गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पूजा मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आए दिन हमें सुनने को आता है कि दंगे फसाद हो गए, युद्ध हो गया। तो ज़्यादातर जो दंगे फसाद होते हैं वो धर्म के नाम पर किए जाते हैं। जो दंगे फसाद होते हैं इसमें ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है, हमें सुनने को मिलता है कि ज़्यादातर हम धर्म के नाम पर ही ज़्यादा दंगे फसाद करते हैं। हमारे धर्म में ये नहीं होता है, हमारे धर्म में वो नहीं होता है, हम ये जात के हैं, हम वो जात के हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। आपने पद्मावत जो मूवी थी वो आपने देखी ही होगी। उसमें भी आपने देखा था कि तब कितने दंगे फसाद हुए थे। खामखा दूसरों की गाड़ी जला देना, ऐसा आए दिन होता ही रहता था। तो हमें सबको पता है कि ईश्वर एक है, तो हम क्यों आपस में ही झगड़ते रहते हैं? हम आपस में ही झगड़ते रहते हैं, ना कि दूसरों के साथ जो अहित करता है उसके साथ हम नहीं लड़ते हैं। हम उनके ही साथ लड़ते हैं जो हमारे साथ होता है। लेकिन आज मनुष्य की त्रुटियों के कारण मनुष्य के बीच में भेद हो गया है। आज कायदे से ऊपर धर्म माना जाता है। सबसे पहले तो धर्म ही देखा जाता है, बाद में कायदे को देखा जाता है। तो यहाँ पे हमें सब भूल भुलाकर एक होने की भावना, एक रूप की भावना हमें दिखाई नहीं देती है। जो हमारे पूर्वजों ने देखा था कि अखंड भारत जिसके कोई हिस्से नहीं है, ऐसे भारत के स्वप्न देखे थे। उस भारत को आज हम खोखला करते जा रहे हैं, धर्म के नाम पर बंटवारा करके। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह भी कुछ ऐसा ही है कि हमने धर्म के नाम पर सबको बांट लिया है। ईश्वर, अल्लाह, यीशु ख्रिस्त, महावीर स्वामी, इन सब को हमने धर्म के नाम पर बांट लिया है। लेकिन अब इंसानों को मत बांटो। तो आज हमें पढ़ना है कि मत बांटो इंसानों को। विनय महाजन कवि है, विनय महाजन। और साहित्य प्रकार है कविता। यह कविता आप पहले भी पढ़कर आ चुके हैं, शायद आपने सुना होगा। हम भी पढ़ेंगे। तो पर सबसे पहले इस काव्य में के कवि जो है विनय महाजन, उनके बारे में हमें पढ़ना है। विनय महाजन के बारे में ज़्यादातर
जानकारियाँ प्राप्त नहीं थी। तो यहाँ पे भी पुस्तक में भी हमें उनकी जानकारी दी नहीं गई है। तो इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सभी भेदभाव को भुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है। इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि के मूल्य समाविष्ट हैं। तो हम सबसे पहले थोड़ा इस कविता के बारे में जान लेते हैं। संपूर्ण मानव जाति एक विशाल मानव परिवार है। सभी मनुष्य हैं। प्रकृति ने सबको एक जैसा बनाया है। वह सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है। परंतु यह बड़े दुख की बात है कि लोगों ने आपस में भेदभाव की दीवारें खड़ी कर दी हैं। इन्हीं भेदभावों के कारण दुनिया में अनेक प्रकार के संघर्ष करने पड़ते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने हम सबको भेदभाव भुलाकर मिलजुल कर रहने की सीख दी है। यही संदेश हमें प्रकृति भी देती है। तो ये थे विनय महाजन और इस काव्य की संक्षिप्त स्वरूप। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, मंदिर धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर ना प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। साथ उठे जब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। रौंद न पाए फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। एक बार फिर से, इस बार आप भी मेरे साथ गुनगुनाइए। चलो आप भी मेरे साथ गाओ। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर ना प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। रौंद न पाएगा फिर से कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। अब हम इसकी समझ लेते हैं। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। मंदिर माने क्या? जहाँ
हिंदू लोग प्रेयर करने जाते हैं। मस्जिद माने क्या? कहाँ? यस, जहाँ मुसलमान लोग प्रे करने जाते हैं। गिरजाघर माने चर्च, तो जहाँ पे हिंदू, मुसलमान और क्रिश्ती लोग प्रे करने जाते हैं। तो इन सब में हम धर्म के नाम पर हमने इंसानों को बांट लिया है। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्ती, पारसी, जैन, अलग अलग धर्म के लोग होने के कारण हमने अलग अलग इंसान में उसको बांट लिया है। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्ती है, ये पारसी है, ये जैन है, ये सिख है। इसी तरह हमने सभी को बांट लिया है। गिरजाघर माने चर्च। चर्च तो यहाँ पे शब्द दिया गया हुआ है कि बांटना। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। तो क्या कहते हैं? बांटना मतलब विभाजित करना। बांटना मतलब विभाजित करना। विभाजित करना। तो यहाँ पे कवि जी कहते हैं कि हमने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर के नाम पर भगवान को हमने बांट लिया है। यहाँ पे तो मुस्लिम नहीं आ सकते, यहाँ तो हिंदू नहीं आ सकते, यहाँ पे तो क्रिश्चियन नहीं आ सकते। इसी तरह हमने भगवान को बांट लिया है। धरती बांटी, सागर बांटा। धरती हमने बांट ली, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये चाइना है, यूएस है, ये रशिया है, ये फ्रांस है। इसी तरह हमने धरती भी बांट ली है। समुद्र भी बांट आई, ये समुद्र यहाँ पे आएगा, ये समुद्र यहाँ पे आएगा। तो समुद्र भी हमने बांट लिया है। तो कवि कहते हैं कि हमने जब सारी चीजें बांट ही ली है तो इंसानों को मत बांटो, इंसानों को मत बांटो। कवि दुनिया के लोगों से कहते हैं कि भगवान तो सबका है, भगवान सभी का एक ही है, परंतु तुमने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि अलग अलग पूजा घर बनवाकर भगवान का बंटवारा कर लिया है। इसी तरह अलग अलग देश बनाकर धरती भी बांट ली है। सागर को भी अलग अलग हिस्सों पर अधिकार कर उसे भी बांट लिया है। कम से कम इंसान का बंटवारा तो मत करो। कवि कहते हैं कि धर्म के नाम पर भगवानों को मंदिरों में, मस्जिदों में कैद करके विभाजित कर दिया है। मनुष्य ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए ही धरती और सागर को भी विभाजित कर लिया है, परंतु हमें इंसानों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए।
हमें अलग अलग धर्म, समुदाय, संप्रदाय के सांसदों में नहीं पढ़ना चाहिए। आप कम से कम इंसानों का बंटवारा मत करो। अभी तो राह शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है। समानता की भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है। उसके लिए अभी तो बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। बिजली की रोशनी अभी केवल धनी लोगों के घर में है, गरीबों के झुपड़े में अभी भी दीपक जल रहा है। दुनिया में समानता की भावना फैलाने की तो अभी शुरुआत हुई है। ऊंच नीच का भेदभाव, काले गोरे का भेदभाव, ये सब मिटाकर अभी थोड़े ही लोग एजुकेटेड हुए हैं कि ये सारी समानता हमें लानी है। लेकिन अभी 15% लोग ये बात समझ, 15 लोगों की जो पूरे रेशियो है उसमें से 15 लोगों के समझ में ये समानता की भावना समझ में आ गई है। लेकिन अभी भी 85% लोग हैं जिसको ये समानता की भावना समझ में नहीं आती है। समानता का पाठ पूरी तरह फैलाना भी अभी देर है। उसके लिए भी बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। हमें सत्य को पाने के लिए अभी और आगे बढ़ना है। परंतु विडंबना है कि उजियाला पर्याप्त प्रकाश महलों में बंदी है, अर्थात अभी सभी सुखी नहीं हैं। अभी हमारे पास सभी को समान रूप में सुख साधन देने का सामर्थ्य नहीं है। हम भी विवश है। बिजली की रोशनी अभी केवल धनी लोगों के घरों में है, गरीबों के घरों में झोपड़े में दीपक चल रहा है। अभी सभी के घर में आप देखो, आप बोलोगे कि बिजली तो अब हर घर में है, तो इंडिया के कई सारे ऐसे गांव हैं जिन्होंने आज भी बिजली क्या होती है उन्हें पता नहीं है। कई सारे इतने गरीब लोग हैं जो बिजली अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे यही कहा है कि हमारे बीच में जो समानता की भावना पैदा करनी है वो कहीं अभी दूर है, मंजिल अभी दूर है। उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। मानो कि जो बिजली है वो अमीर लोगों के पास है, गरीबों के पास दे कांट अफोर्डेबल, सो उसके घरों में दीपक जल रहा है। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। तो मिला न सूरज का संदेशा, अभी सूर्य का संदेश प्रत्येक घाटी और मैदान को नहीं मिल पाया है। मानव समानता का विचार अभी भी दुनिया के से बहुत भागों तक दूर है। ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य का संदेशा प्रति घाटी और मैदानों को नहीं मिल पाया है, अर्थात सूर्य और घाटी मैदानों के समान रूप में प्रकाशित करता है, परंतु मनुष्य ने धरती और सागर को भी बांट लिया है। हमें भी सूर्य की भांति दूसरों के प्रति कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और समानता का भाव प्रसारित करना चाहिए। तो आपने देखा है कभी भी कि बादल हो तो बात अलग है, बादल ना हो तो यहाँ पे सूर्य की किरणें आ रही है तो यहाँ पे नहीं आ रही है। ऐसा आपने देखा है? नहीं देखा ना। तो यहाँ पे यही बात हो रही है
कि जिस तरह से सूर्य अपना कर्तव्य नहीं छोड़ पाता है कि वो सभी को प्रकाशित करता है, तो हमें भी ये जो भेदभाव है, जो उच्च नीच के भेदभाव है, वो सारे हमें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। अभी भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। तो यहाँ पे हमने शब्द लिखना हम भूल गए, तो फिर हम लिख लेते हैं राह माने रास्ता, राह माने रास्ता। मंजिल मतलब लक्ष्य। लक्ष्य। उजियाला, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। उजियाला। मतलब उजाला, प्रकाश। प्रकाश। बंदी, कैदी। दीपक, चिराग। मजबूर, मजबूर। लाचार, घाटी। दो पहाड़ों के बीच, दो पहाड़ों के बीच दो पहाड़ों के बीच का समतल स्थान। अभी भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है। नील नीले रंग का। नीले रंग का वितान वितान माने आकाश, विस्तार। पर ना प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। जग संसार।
सूना, सूना। खामोश, खामोश। खामोश। रेगिस्तान, जो हमने अभी भी लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा, रेगिस्तान। मेरुभूमि, मेरुभूमि। तो कहते हैं कि हमारी धरती आज भी हरी भरी है, ऊपर नीला आकाश तंबू की तरह सभी को छाया दे रहा है। यदि हमने दूसरों के प्रति प्रेम की भावना नहीं होगी तो हमारे लिए यह संसार जलते हुए रेगिस्तान के भ्रांति होगा। पर हमें तो कह रहे हैं कि अभी भी आकाश जो है वो हम पर छत्र छाया की तरह है। अगर ये ना हो, हमारे एक दूसरे के प्रति प्रेम ना हो, तो यहाँ पे एक दूसरे के प्रति प्रेम के बारे में कहा गया है कि अभी भी कुछ इंसानियत हम में अभी भी बाकी है, इसीलिए अभी भी धरती हरी भरी है। अगर यह इंसानियत मिट जाएगी तो सारा देश जलता हुआ रेगिस्तान बन जाएगा। अभी भी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टानों को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। हमारी धरती आज भी हरी भरी हुई है, ऊपर नीला आकाश तंबू की तरह सभी को छाया दे रहा है। यदि हमने दूसरों के प्रति प्रेम की भावना नहीं होगी तो हमारे लिए यह संसार जलते रेगिस्तान के समान होगा। पर हमें प्यासी चट्टानों को प्यार के लिए तरसते हुए हृदय को प्यार का शीतल जल देकर उसकी प्यास बुझानी है। पर प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टानों, जिसके दिलों में प्यार नहीं है, नफरत ही नफरत है, उनके दिल में हमें प्यार जगाना है, उनके साथ रहना है और प्यार से सभी को एक दूसरे के साथ रहना है, सभी के लिए मन में अच्छी बातें लानी हैं। धरती अब भी पहले की तरह हरी भरी है, ऊपर नीले आकाश का विस्तृत आकाश भी पहले जैसा ही है, लेकिन दुनिया में प्रेम की भावना नहीं है। प्यार के बिना हरी भरी धरती वाला यह संसार भी जलते हुए रेगिस्तान जैसा है। हमें प्यासी चट्टानों को प्यार के लिए तरसते हृदयों को प्यार का शीतल जल देकर उसकी प्यास बुझानी है। मानो कि जिनके दिल में नफरत हो, उन्होंने उनके हृदयों में प्यार की प्यास बुझानी है। मतलब कि उनके दिल में जो नफरत पैदा हो गई है, उस नफरत को हमें दूर करके सभी के लिए प्यार जगाना है। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर रोंद न पाए फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती पाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। तो क्या कहा है कि कवि अपने विचार व्यक्त करते हैं कि हम अभी सूर्य की तरह ज्ञान का प्रकाश दिख रहा है, सूर्य की तरह ज्ञान का प्रकाश दिख रहा है। इस दुनिया में हर मनुष्य को सुखपूर्वक जीने का अधिकार है। हमें सदा प्रयास करना चाहिए
कि कभी किसी को कोई दुख ना हो, किसी के चेहरे पर दुख ना हो, सभी के चेहरे पर मुस्कान हो, कोई भी मुस्कान को मिटा न पाए, नष्ट ना कर पाए। अज्ञानवश हम सब पहले ही धरती और सागर को बांट लिया है, परंतु अब भी मनुष्य को नहीं बांटे, अतः कवि सबको मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि चट्टान मतलब शिलालेख, बड़ा पत्थर। बड़ा पत्थर। फिर है द्वार, माने दरवाजा। फिर उदास, दुखी। दुखी। बहार, वसंत। आंगन, घर का आंगन। रौंदना, कुचलना। कुचलना। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि समानता के सूरज का प्रकाश तभी सबको मिल सकता है जब सब लोग एक साथ जग जाए और अपने दरवाजे खोल ले। सबके घरों के आंगन में तभी समान रूप का प्रकाश, समानता की भावना फैलेंगी। हर आंगन में उसी तरह खुशी छा जाएगी जैसे बागों में बहार आती है। विश्व में समानता का भाव फैलाने पर कोई किसी को जुल्म नहीं कर पाएगा। जिस तरह से हम सब साथ रहेंगे तो कोई दुश्मन हमें हरा नहीं पाएगा। जिस तरह से सूरज के प्रकाश को हमें घर में लाना है तो हमें दरवाजे खोलने पड़ेंगे, हमारे द्वार खोलने पड़ेंगे। उसी तरह अगर हम एक साथ हो जाए तो कोई दुश्मन हमें हरा नहीं पाएगा। एक बार आप रीड कर लो। अब आगे बढ़ते हैं अभ्यास की ओर। इस काव्य में हमें कवि विनय महाजन ने एकता की भावना के बारे में समझाया है कि हमें उच्च नीच के सभी भेदभावों को भूलकर
हमें सभी के साथ समानता के रूप में रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 1 अभ्यास में, इंसान को बांटने का क्या अर्थ है? इंसान को बांटने का क्या अर्थ है? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कर्ता कौन है? विनय महाजन। विनय महाजन। कृति मत बांटो इंसानों को, मत बांटो इंसान को साहित्य प्रकार कविता, प्रस्तावना, प्रस्तावना, प्रस्तुत कविता में प्रस्तुत कविता में कवि ने, प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य को मिलजुल कर मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मिलजुल कर, प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को किसी भी भेदभाव में, किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। हमें सभी भेदभाव को भुलाकर, सभी भेदभाव को भुलाकर एकता की दृष्टि से, एकता की दृष्टि से, एकता की दृष्टि से सभी इंसान को
इंसान को देखना चाहिए। देखना चाहिए। चलो फटाफट ये लिख लो, क्योंकि आंसर मैं आज बोलने वाली हूँ, आपको लिखना है। मैंने प्रस्तावना लिख दी, आंसर आपको लिखा रही हूँ, आपको लिखना है। इंसान को बांटने का अर्थ है, इंसान को बांटने का अर्थ है सभी इंसान को बांटने का, इंसान को बांटने का अर्थ है सभी मनुष्य को, सभी मनुष्य को समान दृष्टि से, समान दृष्टि से न देखना, न देखना, समान दृष्टि से न देखना, फुल स्टॉप। गुजराती में डॉट आएगा, हिंदी में ये लाइन जिसको हम फुल स्टॉप कहते हैं। आज, आज उच्च नीच कोमा जाति पाति कोमा गोरा काला आदि भेद, आदि भेद कर लोगों में, भेद कर लोगों में अलगाव की भावना, अलगाव, अलगाव की भावना पैदा कर दी गई है, पैदा कर दी गई है। सभी मनुष्य के, सभी मनुष्य के रक्त में, रक्त में एक जैसी, एक जैसी लालिमा, लालिमा तथा उनमें एक जैसी, एक जैसी भावनाओं की, भावनाओं की अनदेखी, अनदेखी कर केवल, कर केवल उनके, उनके बाहरी स्वरूप पर, बाहरी स्वरूप पर ध्यान दिया गया है, ध्यान दिया गया है। उपसंहार, उपसंहार प्रस्तुत उत्तर में, प्रस्तुत उत्तर में इंसान, प्रस्तुत उत्तर में इंसान में भेदभाव, भेदभाव कर, भेदभाव कर उसको, भेदभाव कर इंसान को बांट लिया, बांट लिया गया है, बांट लिया गया है। फटाफट लिख लो।
तो आज के होमवर्क में पद्य 3 के शब्दार्थ फेयर बुक में लिखे। तो आज हम यहाँ पे रखते हैं अभ्यास के 2 और क्वेश्चन, और निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ बताइए। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभ्यास और स्वाध्याय आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बाय, हैव अ नाइस डे।